वन्दे नित्यं बोधमयं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि यमाश्रितोऽपि चन्द्रो हि वक्रः सर्वत्र वन्द्यते यमाश्रितो वक्रतोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। पंचीकृत महाभूत संभवं कर्म संचितं शरीरं सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम् अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगं भोग साधनम् अनाद्य विद्या निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते। उपाधि त्रितयादन्यम् आत्मानम् अवधारये। पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा वपुस्तुषादिभिः कोशैर्युक्त्या युक्तमवघाततः युक्तं युक्त्यावघाततः आत्मानमान्तरं शुद्धं विविच्यात्तण्डुलं यथा सदा सर्वगतोऽप्यात्मा सर्वत्र नावभासते बुद्धावेव भासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत् देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यादात्मानं राजवत्सदा इन्द्रियेषु व्यापृतेष्वात्मा व्यापारीव वेकिना दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधियः स्वकीयार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकं यथा जनाः देहेन्द्रिय गुणान् कर्मण्यमले सच्चिदात्मने अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलिमादिव। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्रोताजन, विगत दिन हमने श्रवण किया आत्मबोध नाम के ग्रंथ में 10वें श्लोक तक। आज 11वें श्लोक से श्रवण करें।
11वें, 12वें और 13वें श्लोक में आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य जी महाराज स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में बता रहे हैं। स्थूल शरीर क्या है? तो कहते हैं पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानाम भोगायतनम उच्यते। तो पंचीकृत महाभूत, पंचीकरण से बने हुए पंच महाभूत और उससे जो है उत्पन्न हुआ, संभवम अर्थात उत्पन्न हुआ कर्म संचितम, हमारे प्रारब्ध के कारण संचित कर्मों के कारण जिस शरीर को पैदा होना पड़ा, यह स्थूल शरीर है जो दिखाई पड़ता है। लेकिन कैसे भूतों से बना है? बोले पंचीकृत महाभूत संभवम। तो पंचीकरण किसको कहते हैं? इसको ध्यान से श्रवण करें। जैसे 5 महाभूत कौन से है? आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी। तो उसमें एक एक महाभूत है। जैसे आकाश को ले लिया तो आकाश 100% है, 100%, 100%, 100%। तो आकाश नाम के महाभूत को, उसका हम कल्पना करेंगे, 2 भाग में उसके टुकड़े करेंगे, 50% और 50%। 50% वाले आधे भाग को ऐसे ही रख देना है और 50% वाले दूसरे आधे भाग है, उसके 4 टुकड़े फिर करने हैं। तो 12.5%, 12.5%, ऐसे 4 भाग बनेंगे। तो फिर से हो गया 50%। ऐसे ही 5 तत्वों को 2-2 भागों में विभाग करना है, अग्नि को भी, वायु को भी, जल को भी और पृथ्वी को भी। एक 50% भाग है, उसको ऐसे ही रखना है और दूसरा 50% भाग है, उसकी 4 भाग करने, 4 टुकड़े करने और अपने से भिन्न 4 जो अन्य तत्व है, महाभूत है, उसमें उसको ऐड कर देना है। ऐसा सबके साथ करना है। जैसे आकाश है तो वो 50% में अपना ही इच्छा वाला है, लेकिन उसके आधे 50% में जो है दूसरे चारों तत्व आ जाएंगे। 12.5% वायु, 12.5% अग्नि, 12.5% जल और 12.5% पृथ्वी। ऐसे 50% चारों अन्य महाभूत और 50% आकाश स्वयं, ऐसे मिलकर जो भी बनता है उसको पंचीकरण कहते हैं। और इसी प्रकार आकाश बना तो इसी प्रकार फिर जो है अग्नि बनेगी, इसी प्रकार वायु, इसी प्रकार जो है जल तत्व और इसी प्रकार पृथ्वी। पंचीकरण इसी को कहते हैं। तो पंचीकरण से बने हुए पंच महाभूत, हमको विचार आया कि ये पंचीकरण किसने किया? ये आपकी स्वयं की कल्पना है? तो वेदांत के विद्वान कहते हैं नहीं, परमात्मा ने स्वयं इस पंचीकरण को किया है। ईश्वर जो निर्गुण निराकार है, जिसमें से सर्वप्रथम तस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, जिस परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की और वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो उसी परमात्मा ने, उसी ईश्वर ने जो है
पंजीकरण भी किया है। तो पंचीकृत महाभूत संभवम, पंचीकरण किए हुए ये पंच महाभूत है, उससे यह स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ। संभवम अर्थात उत्पन्न हुआ। कर्म संचितम, कर्म संचित रहने के कारण पूर्व जन्म के इस प्रकार हम कितने जन्मों से शरीर धारण करते हुए आ रहे हैं, उसका किसी के पास हिसाब किताब नहीं है। कौन सी अनादि वासना से, कौन सी अनादि अविद्या से हम इस स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को धारण करते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, अवाच्य है। तो ऐसे संचित कर्मों के कारण प्रारब्ध भोगने के लिए ही जो है परमात्मा ने स्थूल शरीर को हमें दिया है। तो प्रारब्ध के कारण ही यह शरीर मिला हुआ है। और शरीर किस लिए मिला है? बोले शरीरम सुख दुखा नाम भोगायतनम उच्यते। इस स्थूल शरीर को सुख दुख का भोगायतन कहते हैं। भोगायतन अर्थात स्थान। भाई सुख और दुख भोगना है प्रत्येक आत्मा के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा, तो कोई स्थान तो होना चाहिए ना जहां भोग सके। तो यही यह स्थान है, ये स्थूल शरीर जिसको भोगायतन, भोग भवन, भोग भोगने का स्थान बना दिया, जिसका आश्रय लेकर जीवात्मा सुख और दुख भोगता है। तो जो शरीर धारण करता है मनुष्य, उन सबको सुख दुख भोगना पड़ता है। जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है, आयु है, आयुष्य की अवधि तक सुख दुख भोगना पड़ता है। और इसी जन्म में मोक्ष मिल गया, जीवन मुक्ति की दशा प्राप्त हो गई, तो फिर आगे का जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। उनके लिए फिर आगे कोई सुख दुख भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला यह शुरू रहेगी, अनर्थ परंपरा, तब तक तो ऐसा कोई भी योनि में जाकर सुख दुख भोगने का साधन मिलता ही रहेगा। तो मनुष्येतर योनि में मुक्ति मिलना असंभव सा है। इसलिए हम सबको मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रबल प्रयास करने चाहिए। तो आपने सुना 11वें श्लोक का भावार्थ। स्थूल शरीर किसको कहते हैं? यही स्थूल शरीर है, सुख दुख भोगने का आयतन। आयतन, आयतन यानी स्थान। ये तो स्थूल शरीर हो गया। अब 12वें श्लोक में सूक्ष्म शरीर के बारे में बताते हैं। आचार्य जी कहते हैं, पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ऐसे 5 प्राण। और अंतःकरण की जो संकल्पात्मिका वृत्ति है, जिससे संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, उसको मन कहते हैं। ऐसा मन तथा निश्चयात्मिका वृत्ति है, वह बुद्धि। तो 5 प्राण, एक मन, एक बुद्धि, कितने हुए? 7 हो गए। और 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। श्रोत्रम, त्वक, चक्षुः, घ्राणम, रसना, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिया है। श्रोत्रेंद्रिय है, उसका विषय है शब्द।
त्वगिंद्रिय है, इसका विषय है त्वगिंद्रिय, त्वचा पूरे शरीर में है, उसका विषय है स्पर्श। इसका है शब्द ग्रहण करना, इसका स्पर्श ग्रहण करना। चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप ग्रहण, घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध ग्रहण, और रसनेन्द्रिय का विषय है रस ग्रहण। ये 5 विषय हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस। ऐसे वाक, वाणी का विषय है भाषण। पाणी अर्थात हाथ, हाथ का विषय है वस्तु ग्रहणम। पैर, पाद का विषय है गमनम, चलनम। पायु का विषय है मल त्याग, और उपस्थ का विषय है आनंद। तो ऐसी 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके विषय है। तो इस प्रकार टोटल कितने हुए? 17 पंच प्राण मनः बुद्धिः दशेन्द्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि। ऐसे कुल मिलाकर 17 तत्व। उससे क्या बना है? सूक्ष्म शरीर। उसी 17 तत्वों का समूह का नाम है सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि ना, पंच प्राण, फिर मन, बुद्धि, और जो है 10 प्रकार की इंद्रिया। ऐसे मिलाकर कितने हो गए? 17। पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम, समन्वितम यानी युक्त, इन 17 तत्वों से युक्त। अपंचीकृत भूतोत्थम, पहले हमने जो पंचीकरण जाना, लेकिन इसमें क्या है? अपंचीकृत, पंचीकरण नहीं किए हुए हैं अभी तो, जिन्होंने परमात्मा ने सीधे बना दिए हैं। ऐसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ऐसे अपंचीकृत भूत से, पंच महाभूतों से ही ये बने हैं 17 तत्व। और अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम, इसको सूक्ष्म अंग कहते। ये दिखाई नहीं पड़ते बाहर से। ये जो कान है ना, ये वैसे वास्तव में श्रवण इंद्रिय नहीं है। ये आंख है, बाहर दिख रही है, चक्षु इंद्रिय नहीं है। इनके अंदर जो सुनने की शक्ति है, इनके अंदर जो देखने की शक्ति है, जिनके द्वारा हम देखते हैं, वही इंद्रिय है। इसलिए हमको पढ़ाने वाले शिक्षक प्राय बोलते हैं जो इंद्रिय है वे कैसी है? अतीन्द्रिय है, अर्थात वे दिखती नहीं है। ये तो सिर्फ स्थान है कि यहाँ श्रवण इंद्रिय है, यहाँ जो है चक्षु इंद्रिय है, यहाँ घ्राण इंद्रिय है। इनमें जो गंध लेने की शक्ति है वही इंद्रिय है। तो ऐसे सूक्ष्म है ये सब। प्राण भी सूक्ष्म, मन, बुद्धि, अंतःकरण के भाग है, सूक्ष्म है, और 10 इंद्रिया सूक्ष्म है। इनके अंदर जो शक्ति है, कर्म करने की शक्ति, ये कर्मेंद्रिया है। और सुनने आदि की शक्ति ज्ञानेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिया है। शब्द का ज्ञान हो रहा है, देखने का, रूप का ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान जिस इंद्रियों से हो रहा है, गंध का ज्ञान हो रहा है, रस का ज्ञान हो रहा है, मीठा है कि कड़वा है, ऐसा तो जिस इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, इस इंद्रियों को ज्ञानेन्द्रिया कहते हैं। जिस इंद्रियों से कर्म हो रहा है वे इंद्रिया कर्मेंद्रिया है। तो उसी प्रकार मन और बुद्धि और पंच प्राण, ये क्या है? सूक्ष्मांग है, सूक्ष्म अंग है। इसको लिंग शरीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग शरीर। और वही सूक्ष्म शरीर है। जो लिंग शरीर है वही सूक्ष्म शरीर है। लिंग अर्थात चिन्ह भी कहते हैं। तो वे ये तो सिर्फ चिन्ह हैं, अंदर ही इनको धारण करने की शक्ति है।
तो अपंचीकृत भूतोत्थम, अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न है, ऐसा सूक्ष्मांग है, ये सूक्ष्म शरीर है। इसी का नाम सूक्ष्म शरीर है, जिसको कहते हैं भोगायतन, भोग साधनम, क्षम्यताम, भोग साधनम। स्थूल शरीर था भोगायतन, और ये सूक्ष्म शरीर क्या है? भोग साधन। आपको सुख दुख का भोग करने का एक स्थान तो मिल गया, ये पूरा स्थूल शरीर, लेकिन जिसके द्वारा सुख दुख भोगे जाए ऐसे साधन तो होने चाहिए ना। तो ऐसे साधन है ये सब 17 तत्व। मन और बुद्धि के अलावा, मन और बुद्धि के सिवाय आप सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक आत्मा अर्थात जीवात्मा को सुख दुख भोगने के लिए कोई साधन की जरूरत है। सुख दुख भोगने ही पड़ेंगे। जब तक संचित क्रियमाण कर्म का नाश नहीं होता तब तक सुख दुख भोगने पड़ेंगे। अरे जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है तब तक भी सुख दुख बने रहते हैं। तो अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। तो मन बुद्धि पंच प्राण और 10 इंद्रिया ये भोग के साधन बना दिए परमात्मा ने, ईश्वर ने, जिससे जीवात्मा सुख दुख को भोग सके। ये साधन है। पहला था वो स्थान था, सुख दुख भोगने का स्थान है क्या? स्थूल शरीर। और सुख दुख भोगने के साधन है क्या? सूक्ष्म शरीर। और जो है अब 13वें श्लोक में कारण शरीर को बताते हैं। कारण शरीर कौन सा है? अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते। अनादि अविद्या अनिर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते। कारणोपाधिः उच्यते। उपाधि त्रितयादन्यम् आत्मानम् अवधारयेत्। आत्मानम् अवधारयेत्। तो कारण शरीर के बारे में भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं। अनादि अविद्या, अनादि काल की जो अविद्या है, जिसका हम आदि कह ही नहीं सकते हैं, कि 1000 वर्ष पूर्व, निश्चित रूप से 1,00,000 वर्ष पूर्व से मुझ जीवात्मा के अंदर अविद्या प्रवेश की, और तब से मैं जो है परमात्मा से भिन्न हुआ और मैं जन्म लेता 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 आया हूं, ऐसा नहीं कह सकते। वो अविद्या कितने समय की है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। वेद उपनिषद आदि में भी कहा कैसी अविद्या है? अनादि, अनादि अविद्या। और कैसी है फिर? अनिर्वाच्या, वाणी से जो कहा जाए उसको वाच्य कहते हैं। वर्णनीयम, कथनीयम, वर्णन करने के योग्य, कहने के योग्य। वचनीयम, वचन जिसके बारे में कहे जाए, उच्चारण किए जाए, लेकिन ये तो अनिर्वचनीय है, अनिर्वाच्या। यह जो अनादि अविद्या है, योग दर्शन में अविद्या की व्याख्या करते हुए ऋषि पतंजलि जी सूत्र लिखते हैं, एक पूरा सूत्र। अविद्या क्या है? बोले अनित्या शुचि दुखानात्मसु
नित्य शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या, जो अनित्य है, अपवित्र है, दुख रूप है और अनात्मा है, ऐसे इस शरीर में अथवा जगत के कोई भी ऐसे पदार्थ में, दृश्य पदार्थ में नित्य, पवित्र, सुख रूप और आत्मबुद्धि करना, यही अविद्या है। इस शरीर को ही ले लो, स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है वो अनित्य है, अपवित्र है, दुख रूप है और अनात्मा है। ये आत्मा थोड़ा है। फिर भी हम इसमें क्या बुद्धि करते हैं? नित्य रहने वाला, पवित्र, पवित्र मानते हैं तब तो आकर्षण हो जाता है किसी का। पवित्र है नहीं, मल मूत्र का भरा हुआ, पूरा मेकअप किया हुआ, यह विष्ठा से युक्त, मल से युक्त यह शरीर, तो अपवित्र में पवित्र बुद्धि करते हैं। दुख रूप है, उसमें सुख रूप बुद्धि करते हैं कि सुख मिल रहा है शरीर से। और अनात्मा है, उसमें आत्म बुद्धि करते हैं कि बहुत टिकेगा, बहुत टुकेगा, लेकिन है जल के बुदबुदी के समान। गुजराती में कहते हैं पानी नो परपोटो, ऐसा है ये शरीर। भागवत में उसी को कहते हैं धुंधुकारी जी। कैसा है ये शरीर? बुदबुदा इव तोयेषु मसका इव जंतुषु, जल में जैसे बुदबुदे निकलते हैं, तुरंत निकलकर फूट जाते हैं, और जैसे मच्छर जैसे जीव उत्पन्न होते हैं और थोड़ी मिनटों में मर जाते हैं, ऐसा यह चंचल शरीर है। कभी भी इसका पात हो सकता है, नाश। इसलिए तो स्थूल शरीर है। इसमें 6 विकार है स्थूल शरीर में। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। 6 उर्मियों से, 6 विकारों से भरा हुआ। पहले होता है, फिर उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर इसमें सब चेंजेस होते हैं। विपरिणमते, विपरिणाम होता है। फिर जो है 30 साल के बाद अपक्षीयते, अपक्षरण होने लगता है। 25-30 साल के बाद अपक्षरण, धीरे धीरे विनाश की ओर। बाल पकने लगते हैं, चमड़ी में झुर्रियां होने लगती है, याद शक्ति आदि आदि सब कुछ उसमें डिफरेंस। अपक्षीयते, विना अपक्षरण होने लगा, और अंत में विनश्यति, नाश हो जाता है, अचेतन जड़ बन जाता है, शव जिसको कहते। तो यहां हम कारण शरीर की बात कर रहे हैं। कारण शरीर अर्थात अनादि अविद्या, जिसको वाणी से कह नहीं सकते, उतनी अनादि अविद्या है। अविद्या अर्थात अज्ञान, अनिर्वाच्य, वाणी से कह नहीं सकते कि कितने समय से यह अविद्या है। अनाद्य विद्या अनिर्वाच्य कारण उपाधि ही उच्यते। एक कारण उपाधि है। प्रत्येक आत्मा की 3 उपाधि है, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा यह कारण शरीर। तीनों उपाधि ही है, ऊपर आरोपित है, लादी गई। इसलिए वो शुद्ध आत्मा था, लेकिन बन गया प्रत्येक आत्मा, बन गया जीवात्मा। इस शरीर में मैंपना, ममता और अहमता हो जाने के कारण वो जीवात्मा है। तो ये जो है तीनों को उपाधि कहते हैं। कारण शरीर के बारे में आपको पता चला। कारण शरीर इसलिए भी नाम दिया कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का, उसके संभव का, उसको उत्पन्न होने का कारण है यह। अगर अनादि अविद्या है ही नहीं तो हम शरीर क्यों धारण करते हैं? यह अनादि अविद्या अर्थात अनादि वासना, उसके कारण ही ऐसा शब्द बोल रहा हूं मैं, उसके कारण ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। ये दोनों शरीर के उत्पत्ति का कारण होने के कारण अनादि अविद्या को कारण शरीर कहते हैं।
वो अपने अंदर जो है छुपी हुई है अनादि अविद्या, अनादि वासना के संस्कार, अविद्या, अज्ञान। और ऐसे कह दिया कि उपाधि त्रितयादन्यम, ये 3 प्रकार की उपाधि है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उससे अन्य ही हमारे आत्मा को, हमारे स्वरूप को हमें जानना चाहिए कि मैं स्थूल शरीर से भी भिन्न हूं, सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हूं, कारण शरीर से भी भिन्न हूं। ऐसा शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव मैं स्वयं शुद्धात्मा हूं। और ऐसी जब सद्वासना बनेगी, निरंतर हम विचार करेंगे शुद्धोहम शुद्धोहम कल्याण स्वरूपोहम, अर्थात शिवोहम शिव स्वरूपोहम शिव स्वरूपोहम शिव स्वरूपोहम, ना हम स्थूल शरीरम ना हम सूक्ष्म शरीरम ना हम कारण शरीरम, अहम त्रितयाद शरीरात भिन्नोस्मि, मैं 3 शरीरों से भिन्न हूँ। ऐसी भावना करनी चाहिए। और ऐसी भावना जब प्रबल बन जाएगी तब जो है हमारी सद्वासना बनेगी। और सद्वासना है क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं स्थूल शरीर हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं कारण शरीर हूँ। यही असद वासना है, यह असद संस्कार है, यह अविद्या है, यह अज्ञान है। हम शरीर नहीं है, हम स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है। हम क्या है? हम हैं तीनों शरीरों से, 3 प्रकार की उपाधियों से रहित है। उपाधि त्रितयाद अन्यम, उससे हम अन्य है, उससे हम भिन्न है। हम परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा से हमारी एकता है, ब्रह्म से हमारी एकता है। आत्मबोध का तात्पर्य किसमें है? जीव और ब्रह्म की एकता हो जाए। हम अपने आप को जीव मान रहे हैं, हम ब्रह्म स्वरूप में मिल जावे, हम ब्रह्म स्वरूप हो जावे। यही तात्पर्य है। आत्मबोध, तत्वबोध आदि वेद वेदांत के ग्रंथ लिखने का यही तात्पर्य है कि हम ब्रह्म स्वरूप हो जावे। हमने अपने आप को जो जीव मान लिया है, ये अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। वास्तव में ये ऐसी ही बात हुई जैसे सर्प, रज्जु में सर्प देखना। रज्जु में सर्प देखना तो क्या होगा? भय होगा। तो अपने आप को जीव मान लिया, जीव मान लिया, इसलिए भय लगता है, डर लगता है। हम साक्षात शुद्ध आत्मा है, हम नित्य आत्मा है। जो है जीव को संस्कार के वश दूसरी योनियों में जाना पड़ता है, अनेक शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा है। उसके फिर जन्म मरण नहीं होते, उसको शरीर धारण नहीं करना पड़ता, वो अशरीर हो जाता है। अशरीर, अब ये शरीर को धारण करने वाला है अभी जीवात्मा, लेकिन मुक्त आत्मा है वो फिर अशरीरी हो जाता है, बिना शरीर का। उसको कोई फिर शरीर विशेष में नहीं आना पड़ता, शरीर में बंधना नहीं पड़ता है। शरीर में आ जाने से ही परिचिन्न हो जाता है, वो जीवात्मा कहलाता है। जैसे आकाश है वो अनंत है, लेकिन एक घट के अंदर उसको हमने परिचिन्न कर लिया। घट के अंदर, घड़े के अंदर उनको हमने सीमित कर लिया, सीमा में बांध लिया आकाश को। तो आकाश विचार करने लगा मैं इतना ही हूँ। ऐसे जीवात्मा अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण लग रहा है कि मैं इतना ही हूँ, इतना ही मेरा स्वरूप है। ये शरीर एक घट की तरह, घड़े की तरह इसको धारण कर लिया और अपने आप को ये शरीर के रूप में मानने लगा जीवात्मा। वास्तव में ये उपाधि है। जब ये फट जाती है, टूट जाती है, इस उपाधि से
जीवात्मा मुक्त हो जाता है तब अनंत में मिल जाता है, तब वो व्यापक स्वरूप में मिल जाता है, तब वो स्वयं विभू है, तब वो स्वयं व्यापक है। इसलिए शंकराचार्य भगवान क्या लिखते हैं, जो है आत्मषटकम का अंतिम स्टांजा है, श्लोक है, उसका गान करके विश्राम देते हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। जय सच्चिदानंद।